चुनौती कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारे विधायक जी पूरे आजमगढ़ में जब विधायक थे तो सबसे ज़्यादा काम कराए थे अपनी विधानसभा में 600 करोड़ रुपए का। वो कार को देखे हैं पूरे, उनके पिताजी को टिकट मिल गया इसलिए वो विधायक नहीं होते, नहीं तो उससे ज़्यादा वोटों से अब की फिर विधायक हुए होते यहाँ पे। तो सपा का तो गढ़ हो गया, सपा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक बीजेपी का भी यहाँ बहुत बड़ा वर्चस्व है, क्योंकि एक अदना जो राम सूरत को कोई नहीं जान रहा था 56,000 वोट पाया। तो किसी का अगर नहीं, बल्कि विधायक जी का वर्चस्व अलग है। और अगर विधायकी का टिकट मिला होता तो 1 लाख वोट कम से कम पाते इस विधानसभा से। और एमएलसी का चुनाव हम लोग तन मन धन लगा के उनको जिताएंगे और 6 साल के लिए एमएलसी बनाने जा रहे हैं। लगता है कि अब की बार जाति संप्रदाय सारी चीज़ हर चीज़ तोड़कर विधायक जी में आप देखेंगे कोई एक बार की बात कर रहा है, बाकी हमारे विधायक जी हमेशा सबको लेके साथ में चले हैं। कोई कह नहीं सकता, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भी बिरादरी का, वो कह नहीं सकता कि विधायक जी किसी के साथ पक्षपात के। जो उनके पास आता है उनकी सुनवाई किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ मऊ विधान परिषद चुनाव के लिए फूलपुर पवई से पूर्व भाजपा विधायक अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाया। अरुणकांत यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर पवई से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। इस बार अरुणकांत यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि भाजपा से विधान परिषद के टिकट के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी लाइन में थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अरुणकांत यादव पर भरोसा जताया। बता दें कि जनपद आजमगढ़ में इस सीट पर अभी तक सपा के राकेश यादव का कब्जा है। मैं टोंका जो मेरे भाई की बीवी प्रधान है और मैं देखता हूँ सब प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं, और विधायक जी का पूरा सहयोग रहेगा। और हम लोग जिताने की कोशिश करें। 2017 में भी इनको विधायक बनाया था और ऊपर वाला चाहा तो इस मरतबा भी एमएलसी बनाएंगे इनको, और बहुत अच्छे मतों से बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएंगे ये। जात पात अब ये विधायक जी हमारे जो हैं वो जात पात या किसी धर्म या कोई वो भेदभाव नहीं रखते। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इस वजह से इनको यहाँ की जनता जो है सहयोग करेगी। हर बिरादरी के हर जात के लोग इनका सहयोग करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव का कहना है कि इस बार के चुनाव में जाति का बंधन टूटेगा। सभी लोग एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इसके पीछे का तर्क देते हुए अरुणकांत यादव ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले में भाजपा की एक भी सीट जीत नहीं पाई है। ऐसे में सरकार व जिले की जनता के बीच कोई प्रतिनिधि नहीं है जो जिले की जनता की बात सरकार तक पहुँचा सके। अरुणकांत यादव ने कहा, विभिन्न जाति व धर्म के लोगों से हमारी बात हुई और सभी लोगों का कहना है कि जहां सम्मान मिलेगा। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव में इस बार जिले में जाति बंधन टूटता दिख रहा है और ये चुनाव भाजपा जीतेगी। मैं पिता के सवाल पर कहा कि उनकी विचारधारा समाजवादी है, लेकिन मेरी विचारधारा बीजेपी है। मैं चुनाव में अपनी पार्टी के साथ था और मैं अपने पार्टी के साथ पूरी तरह से ईमानदार हूँ, क्योंकि ये मेरी विचारधारा है। मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ 100% रहूँगा। अगर कभी भी मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं बिल्कुल साथ छोड़ दूंगा, किसी का भी। लेकिन अगर मेरे मन में किसी चीज़ के लिए, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए श्रद्धा है तो मैं उसके लिए अपना 100% दूंगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं इसको बदल नहीं सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद के चुनाव में आजमगढ़ मऊ में वोट करेंगे और भारी बहुमत में प्रदेश की सबसे बड़ी मार्जिन वाली सीट ये होगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल किसी बात से प्रभावित नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सेकुलर आदमी हूँ और कभी भी किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता हूँ। और जो कमियाँ हमें विधानसभा के चुनाव में हमसे हुई, हम उसको इस बार ख़त्म करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो परफॉर्मेंस है आने वाले चुनाव में हम उसको इससे काफ़ी बेहतर करेंगे। और कई बार आप लोग पूछते हैं हमारे पिताजी के बारे में, तो हम पहले से बता दें, हमारे पिताजी की और हमारी वैचारिक विचारधाराएं अलग अलग हैं और हमारे ऊपर किसी भी तरह का
पारिवारिक या हमारे पिताजी का कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी हमारे पे दबाव बनाया करते थे। जब से हम बड़े हुए, हम समझदार हुए, हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझा, समाज के बारे में समझा, दुनियादारी हमने समझी, तो हमने अपने घर वालों से साफ साफ कहा ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मुझे जीने दीजिए। तब से मेरे घर वालों ने मुझ पर कोई नहीं दबाव बनाया और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी विचारधारा, अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र रखता हूँ। जो मेरे मन में आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं वही करता हूँ और सभी लोगों को सलाह ये देता हूँ, सभी गार्जियंस को, कि अपने बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव न बनाएं, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।